ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का महत्व, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। वैसे तो पूरे 5000 साल में केवल संगम युग में यह स्कूल खुल जाता है और इसमें पूरे युग में, पूरे कल्प में जो विशेष स्टूडेंट्स हैं उनको ही यहाँ एडमिशन मिलता है। जिन्होंने अच्छी भक्ति की है, जिन्होंने पूरे कल्प में अच्छे कर्म किए हैं, जो हीरो पार्टधारी है, केवल उन्हीं को ही इसी स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो इसीलिए ये स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं है। इसी स्कूल में पढ़ने से हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है, तकदीर बदल जाता है। वैसे ये स्कूल है ही, जैसे स्कूल यूनिवर्सिटी कहो, कॉलेज कहो, प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज, जहां त्याग की भावना सिखाई जाती है। स्कूल का स्पेलिंग अगर देखेंगे आप, यस मीन्स सैक्रिफाई, जहां त्याग की भावना सिखाई जाती है। एच मीन्स ऑनेस्टी, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। ओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, जब भविष्य के लिए जीने की आशा सिखाई जाती है, आशावादी। ओ फॉर ओबिनिटी, ईमानदारी, आज्ञाकारिता सिखाई जाती है। यह सी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाई जाती है। एक एक शब्द में आप देखेंगे तो वैसे तो दुनिया की स्कूल में ना त्याग की भावना सिखाई जाती है, ना आज्ञाकारिता सिखाई जाती है, ना वास्तव में इसी स्कूल का, जो ईश्वरीय स्कूल का गायन है। जितना भी आज स्कूलों में गायन है, विद्या विनयन शोभते, वास्तव में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने से कोई विनम्रता नहीं आती, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान पढ़ने से हमारे अंदर विनम्रता आती है। शिक्षा का उद्देश्य है अमर बनना। तो कौन सी शिक्षा? जो हम ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा लेते हैं, इससे हम क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। 5000 वर्ष तक फिर से शास्त्रों में गायन होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों का नाम अमर रहेगा। अभी भी मंदिरों में यादगार है, किसकी है? जो 5000 वर्ष पहले संगम युग में जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी, उनका नाम क्या हो गया? अमर हो गया। सत्य से असत्य से सत्य की ओर जाने की यह पढ़ाई है। हम असत्य थे, लेकिन यहां पढ़ने से सत्य की ओर जाते हैं, जहां चरित्र निर्माण होता है। तो ऐसे स्कूल में हमें एडमिशन मिला है। इसीलिए स्कूल कोई साधारण नहीं है। जिसको इस स्कूल का महत्व है, कहां हम पढ़ रहे हैं, कितने जन्म जन्म, जैसे कोई स्कूलों में कोई कोर्स या ट्रेनिंग होता है, उसके बाद नौकरी होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग किसको मिलता है? हर एक को एडमिशन नहीं मिलता। जिन्होंने इंटर पास की है, जिन्होंने काफी स्कूल पढ़ाई किया, उसके बाद वो ट्रेनिंग मिलता है। इसी तरह इसी स्कूल में हमें उन्हीं को एडमिशन मिलता है जिन्होंने भक्ति पूरी की है। तो इसलिए अनेक जन्मों की तपस्या का फल है यह यहाँ परमिशन आना, ये स्कूल में एडमिशन मिलना। तो यहां इसी स्कूल में
जो प्राप्ति है, प्राप्तियां भी बहुत है। आज दुनिया में किसी को आईटी में अगर एडमिशन मिलता है, केवल एडमिशन मिला तो कितने खुश हो जाते। तो हमें कितनी खुशी रहनी है, क्योंकि हमें कौन से स्कूल में एडमिशन मिला है, जहां प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला है। और बाबा कहते हैं आपने एडमिशन लिया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप सत्युग में गारंटेड जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। जैसे गीता में भी इसका वर्णन है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम ये युद्ध कर, युद्ध में फेल हो जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, पास हो जाओगे तो भी। तो इसी तरह ये पढ़ाई पढ़ने वाला भले पढ़ते पढ़ते फेल भी हो जाएगा तो भी स्वर्ग में जरूर जाएगा, पास हो जाएगा तो ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए पढ़ाई अंत तक हमें पढ़नी है। इसीलिए कभी नहीं सोचना कि पता नहीं क्या होगा, पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। हमें अंत तक पढ़ना है। इसलिए प्राप्ति बहुत है। अगर लौकिक में किसी का ये स्कूल होता जहां प्रिंस प्रिंसेस का पढ़ाई जाता, उसकी फी कितनी होती? आज आईटी की फी कितनी होती है? लेकिन यहां बाबा कोई फी नहीं लेता। अगर फी होता तो गरीब माताएं, जो गरीब है, कोई नहीं पढ़ सकता। इसीलिए ऐसे स्कूल में हमें एडमिशन मिला है, यह हमें नशा होना जरूरी है। और यहां पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं बाबा यहां पढ़ाता है, स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाता है, रोज आकर के पढ़ाता है। भले निमित्त बहनें हैं कोई भी सेंटर पर भी, लेकिन हमें बहनों को देखने के बजाय हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितना बाबा पढ़ा रहे ये याद रहेगा, उतनी हमारी भावना अच्छी होगी पढ़ने के लिए प्रति। इसलिए पढ़ाने वाला कौन, ये स्कूल कौन सा है, ये सदा याद रहे। और वास्तव में हमारा ये विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी स्टूडेंट कहा जाता है। स्टूडेंट मतलब क्या? स्टूडेंट कौन बन सकता है? स्टूडेंट का स्पेलिंग पहला शब्द कौन सा आता है? यस। जैसे बताए स्कूल में भी सैक्रिफाइस, मतलब जहां त्याग की भावना। तो स्टूडेंट विद्यार्थी कौन बन सकता है? जिसके अंदर त्याग की भावना है, सैक्रिफाइस। यस, टी फॉर ट्रस्टी, जो अनासक्त है वही स्टूडेंट बन सकता है। अगर हमें कोई अन्य बातों में कोई रुचि है, पढ़ाई के बजाय अन्य बातों में रुचि है, तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, तब स्टूडेंट बन सकता है। तब जो भी हम पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन हो सकता है। अन्य बातों की रुचि है, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकता। यहां से उठा उसी का चिंतन में लग जाएगा वो। इसीलिए हमें अनासक्ति वृत्ति रख करके पढ़ना है। यू फॉर यूनिटी, एकता। अगर एकता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। वो पढ़ाई उसके बुद्धि से जाएगी, वही जो भी टकराव की बातें ऐसी वैसी बातें, उसका ही चिंतन चलेगा, पढ़ाई बुद्धि में नहीं रहेगी। इसीलिए एकता, एक ने कहा दूसरे ने माना। कोई भी बुद्धि में डिस्टरबेंस ना हो, तब वो पढ़ाई कर सकता है, उसकी मेमोरी पावर अच्छी बन सकती है। आगे का शब्द आता है STUD, डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव चाहिए। पढ़ने के लिए अंदर से समर्पण भाव, जितना जो दिल से पढ़ता है, समर्पण भाव से पढ़ता है, वो विद्यार्थी बन सकता है। अगर पढ़ाई के प्रति समर्पण भाव नहीं है, जैसे कोई आजकल के बच्चे माँ को दिखाने के लिए पढ़ेंगे, जब मम्मी आई तो किताब सामने लेकर के ऐसा करेंगे, फिर गई फेंको चल पड़ा। ऐसे हम भी अगर
यहां समर्पण भाव नहीं, दिखावे के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं होगी। इसीलिए मुझे दिल से पढ़ना है। हर पीरियड को क्या करना है, अटेंड करना है। आजकल बाबा को ये इशारा क्यों देना पड़ा? अब हम पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ने के तरफ कभी कभी बेहोश स्थिति में रहते हैं। वास्तव में विद्यार्थी मतलब जागृत, सीखने की भावना। तो इसीलिए हमें समर्पण भाव हो, तब हम विद्यार्थी बन सकते हैं। आगे का शब्द आता है STUD, ये फॉर एनर्जेटिक, ऊर्जावान। जो ऊर्जावान है वही पढ़ सकता है, और ऊर्जा का आधार है पढ़ाई। जिसका अंदर से ऊर्जा क्रिएट करता है वही पढ़ सकता है। इसलिए हमें सदा ऊर्जावान रहना है, ताकतवान रहना है। N फॉर नोबिलिटी, सज्जनता, और T फॉर टॉलरेंस। अगर ये कुछ बातें हमारे जीवन में हैं, तब हम विद्यार्थी, जो हम पढ़ते हो पढ़ाई याद रहेगी, उसका मनन चिंतन चलेगा, उसमें रुचि रहेगी। इसलिए हमें ऐसे ईश्वरीय विद्यार्थी बन करके रहना है। और विद्यार्थी को कुछ लक्षण होते हैं, जैसे दुनिया में भी जो विद्यार्थी होते हैं उनके लक्षण होते हैं, इसी तरह हम भी ईश्वरीय विद्यार्थी होने के नाते हमारे अंदर वो लक्षण होना जरूरी है। कहते हैं ना, विद्यार्थी के 6 लक्षण बताते हैं, 5-6, जो संस्कृत में भी आता है। ब क ध्यान, काक चेष्टा, अल्पहारो, ग्रह त्यागो, स्वान निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये बातें हमारे जीवन में हो। विद्यार्थी मतलब जिसका ध्यान एकाग्र। पढ़ाने वालों को तब इंटरेस्ट आता है जितने पढ़ने वाले, जिसको बाबा भी कभी कहते ना, जैसे कोई नाचने वाला जो नाच जो देखता है, वो जब सिर हिलाता तो नाचने वालों को भी क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। इसी तरह विद्यार्थी वो होते हैं जिसका ध्यान एकाग्र है। कुछ साल पहले जब दादी जानकी जी क्लास कराते थे, अगर कोई इधर उधर देखता था तो दादी तुरंत अटेंशन खिंचवा रहे थे, क्या देख रहे हो आप? इसका मतलब पढ़ाई से भी महत्व की चीज वो है जिसको हम देख रहे हैं। ये वास्तव में विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। अर्जुन को पूछा गया, गुरु ने, तुमको क्या दिखता है बेटा? तो क्या बोलता है, मुझे वो मछली और उसका आंख नजर आता है। इसी तरह हमें भी वो टीचर और वो क्या पढ़ा रहे हैं, इसके सिवाय और कुछ भी यहां दिखाई ना पड़े। कौन आ रहे हैं, क्या इधर क्या हो रहा है, ये नहीं। और उसी एकाग्रता से जो पढ़ता है, वो ऐसी बातों सुनने से ऊर्जा जागृत होती है, अंदर से शक्ति आती है। वास्तव में हमारा जो हम सवेरे मुरली सुनते हैं, उस मुरली से हमारे अंदर बहुत ताकत आती है, बल आता है। लेकिन ऐसी एकाग्रता, बक ध्यान कब हो सकता है? जब हम वो सुनने से पूर्व, जो बाबा ने हमें योग का, मुरली सुनने से पूर्व योग करने के लिए अटेंशन खिंचवाया। क्यों? क्योंकि जब तक हम योग करके मुरली नहीं सुनते, तब तक मुरली के इशारे को कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें रोज की मुरली सुनने से पूर्व योग करके फिर बाद में सुनना है, ताकि एकाग्रता बनी रहे। बक ध्यान, काक चेष्टा, अर्थात कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा मतलब जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक मुझे जाना है, मुझे ऊंच पद प्राप्त करना है,
जिसका अंदर से वो भावना है वही पढ़ सकता है, वही आ सकता है। अन्यथा फिर सोचेगा चलो अब यहाँ क्लास का टाइम है, दूसरा सोचेगा चलो ठंडी है जा करके सो जाते हैं, अब वो भी उसके साथ है, चलो कहेगा कोई बात नहीं, क्लास मिस कर देगा। अंदर से वो लगन नहीं है, वो प्राप्ति की लगन नहीं है। लगन होगी वो कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। नहीं तो कई ऐसे क्लास मिस करेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि बाबा ने जो हमें यहाँ पढ़ाता है, जो भी कुछ समझो यहाँ भी क्लासेस चलती हैं, उसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ हमारे समस्याओं का। कोई भी क्लास सुनते हैं उससे हमें कोई ना कोई पॉइंट्स मिलते हैं। हम कभी क्या सोचते हैं, अब सोचेंगे आज किसका क्लास है, अब किसका क्लास है वो समझ करके फिर यहाँ आएंगे। किसी का भी हो, पढ़ाई है, हमें बाबा ने कोई भी किसी को निमित्त आत्माओं को बना करके यहाँ रखा है, तो किसी का भी हो, लेकिन हम पढ़ने के लिए आए तो हमें, जैसे दुनिया की स्कूल में एक बार बेल बज जाते सब बच्चे स्कूल में पहुंच जाएंगे। अगर कोई प्रिंसिपल देखता है कि ये बच्चा पीरियड चल रहे हैं लेकिन ये बच्चा बाहर घूम रहे हैं, तो क्या करता है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर वो देखता था टीचर कोई बच्चा घूम रहा है, उसको बुला करके उसकी पिटाई करता था, या फिर अंतिम परीक्षा में उसके मार्क कम हो जाते हैं। तो इसी तरह यहां तो कोई देखने वाला तो है नहीं, लेकिन सूक्ष्म में बाबा चक्कर लगाता है, देखता है। बाबा हमारा स्कूल का प्रिंसिपल है, वो देखता है कि पीरियड चल रहे हैं लेकिन बच्चे, इनका मतलब पढ़ने का इनका शौक नहीं है। हमारी दादी जी, जब दादी जी यहां कभी कभी मुरली सुनाती थी, उस समय बीच में अचानक किसी को बुला करके कहते जाओ चक्कर लगा के आओ, कौन कौन कमरे में सोया पड़ा है देख के आओ। तो कहने का मतलब हमारा खुद पढ़ाई के अंदर, क्योंकि पढ़ाई से हमारे अंदर ऊर्जा आते हैं। जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। वैसे तो योग का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन योग से भी पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। जो नॉलेजफुल होगा, नॉलेजफुल वाले का ही योग लग सकता है। पढ़ाई में रुचि नहीं है, फिर योग में प्रॉब्लम्स आएंगे, योग में ढीला हो जाएगा वो। इसीलिए जो नॉलेजफुल है, पढ़ने का शौक है, हमारी दादी जानकी जी कितनी उम्र हो गई तो भी पढ़ने का बहुत शौक है दादी जी को। दादी जी अभी भी जो मैगजीन निकलते हैं, मैगजीन दादी के पास जाता है, पूरा मैगजीन पढ़ती है। कोई भी किताब, इतना ही नहीं, दादी को सुनने का, एक बार ऐसे ही हम कुछ दादी जी से मिलने के लिए गए थे, तो हंसा भाई ने कहा कि दादी ये भाई भी क्लास कराता है बगीचे में बैठ करके इधर। तो दादी कहते क्या क्या सुनाते, आज क्या क्लास कराया? हमने कहा दादी हम तो क्या सुनाएंगे, नहीं बताओ बोले। ना दादी देखो, इतनी बड़ी होने के बाद, इतना नॉलेजफुल होने के बाद, फिर भी दादी को सीखने की बहुत अंदर से लगन। ये है पढ़ाई का शौक। इसीलिए हमारे अंदर पढ़ाई का शौक होना जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई में रुचि, रेगुलर, पंक्चुअल। तो जैसे बता रहे थे विद्यार्थी के लक्षण, बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्पहारों। चलो 2 मिनट अभी हम अपने जीवन में लाना है। पवित्रता का पालन वाला, जैसे बता रहे थे विद्यार्थी वास्तव में पढ़ाई के अंदर रुचि कम होने का कारण है भोजन का परहेज, अल्पाहारों। खूब खाने वाला, कम खाने वाला पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सौन निद्रा, जागरूकता, जितना हमारे अंदर जागरूकता होगी उतना हम पढ़ाई की तरफ अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं।
इसलिए सदा जागृत होकर के पढ़ना है। पवित्रता का पालन, ब्रह्मचार्य। तो जैसे लौकिक में कहते हैं, ऐसे हमें इन बातों के पर भी ध्यान रख करके, ये हमारा बहुत ही अनेक जन्मों का ये फाउंडेशन लाइफ है, विद्यार्थी जीवन। इसलिए अभी बहन जी का ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। इसलिए जो यहां मेहनत नहीं करता, संगम युग में जीवन भर में तो क्या, पूरा कल्प में क्या करेगा, वो मेहनत करेगा। और जो यहां मेहनत करता है, हड्डी मेहनत करता है, वो जीवन भर में मौज में रहेगा, पूरे हर जन्म में मौज में रहेगा। इसीलिए हमें हड्डी हड्डी मेहनत करनी है, अर्थात पढ़ाई की मेहनत। जैसे कहा ना, ये चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन है। जिसके अंदर ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, बातें हैं, वो सदा ही उसका योग भी अच्छा रहेगा, उसकी धारणाएं भी अच्छी होगी, और उसके सेवा तो उसके इर्द गिर्द में पहुंच जाएंगी। सेवा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। जिसके पास ज्ञान के अनेक पॉइंट्स हैं, जिसका योग अच्छा है, जिसकी धारणा अच्छी है, सेवा का चौथा सब्जेक्ट वो तो मिल ही जाएगी। लेकिन फाउंडेशन क्या चाहिए? पढ़ाई, पढ़ाई का शौक चाहिए। और रेगुलर, जो रेगुलर आता है, कभी मिस नहीं करता। जैसे मैंने अभी मेरा बायोडाटा सुना रहे थे बहन जी, वैसे तो लौकिक में मैं बहुत लेट चला गया स्कूल में। 11 साल के बाद, उम्र की 11 साल के बाद गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे, उनको पढ़ाई के बारे में इतना मालूम नहीं था। जब 11 साल के बाद स्कूल में गए तो टीचर ने पूछा कि इतना समय के बाद क्यों आए? हमने कहा मुझे पता नहीं। हमने कहा मम्मी पापा ने भी बोला नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे। कहा कि ठीक है, कल से आओ। तो पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, लेकिन मेरा अंदर से पढ़ने का इतना अंदर से शौक था। स्कूल रहता था 11 बजे, मैं रात 10 बजे सवेरे पहुंच जाता था, 1 घंटा पहले पहुंच जाता था। और टीचर जहां से आते थे वो रास्ते में इंतजार करता था, अब टीचर कब आने वाले। पहले साइकिल से आते थे वो टीचर को देखते ही बड़ी खुशी हो जाती थी, आज टीचर पढ़ाएंगे। क्योंकि गांव में तो कभी टीचर आता है, कभी नहीं आता। पढ़ने का बहुत शौक था और कभी भी मिस नहीं करते थे। मुझे लगता है 5वीं 6वीं में मुझे अलग से सर्टिफिकेट मिला था, 100 प्रेजेंटी का, मतलब रोज हाजिर रहते थे। इसलिए और इसलिए टीचर ने पास करता रहा, 5वीं से 6वीं में डाला, पता चला 2 रोज आता है 6वीं से 7वीं में। तो इस तरह से जो रेगुलर आता है वो पास हो जाता है, अपने आप पास। बाबा भी पास करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करो, रोज पढ़ाई पढ़ो। तो इसलिए में रेगुलर पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जितना रेगुलर पढ़ते हैं, टीचर का भी ध्यान रहता है, ये रोज आता है, पास कर देगा। क्योंकि वैसे तो उसके बाद हमने 9वीं और 10वीं में भी 100 प्रेजेंटी का सर्टिफिकेट लिया था, और 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था पूरा पूना डिवीजन में। और उसके बाद में तो इतना लास्ट आए तो भी पढ़ाई का शौक। तो वही शौक को हमने इधर जब ज्ञान में आए, यहां भी पढ़ाई का शौक के कारण, जैसे कहा कि मुझे रद्दी में किताब मिला, वैसे लौकिक में भी भक्ति वगैरह कुछ की नहीं थी। लेकिन मेरे पास कोई इतना ज्ञान की भी कोई बातें थी नहीं। लेकिन जैसे बाबा के ज्ञान में आए, पढ़ाई का शौक रखता, रोज मुरली खुद मतलब पढ़ना सुनना। और यहां भी अभी इतना कारोबार होने के बाद भी मुरली के ऊपर ध्यान। और जिससे बाबा ने इतनी सारी सेवा कराया, जो आज कभी हमने सोचा ही नहीं था कि कभी इतनी सारी बाबा सेवा कर। तो कहने का मतलब, हमारा अगर पढ़ाई का शौक है, हम जीवन की सभी समस्या का समाधान कर सकते। खुद निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, अंदर काफी गुण आ सकते हैं। वैसे तो
हम तो सूरज भाई जो रहते हैं उनके बाजू में कमरा है, तो मैं देखता रहता हूं, वहां काफी सारे भाई बहने आते रहते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो 18 जनवरी अभी थे, मौन का दिन था, तो एक माता में अपना अमृत वाला करके नहा रहा था, तो जोर जोर से दरवाजे को हिला रही थी। तो मैंने आखिर आकर के हमने कहा क्या बात है माता जी? कहते मेरी बहुत बड़ी समस्या है, मुझे भाई जी से मिलना है। हमने कहा क्या हुआ? अभी आज मौन रखो, कल मिलना। नहीं नहीं, मेरा मौन भी नहीं रह रहा है, अंदर से बहुत तकलीफ हो रहे हैं। तो फिर हमने पूछा आप सेंटर पर रोज जाते हैं? नहीं नहीं, कभी महीने में कभी कभी जाते हैं। अमृत वाला रोज उठते हैं? नहीं, कभी उठते नहीं, लेकिन बहुत समस्या है। अब जो पढ़ाई नहीं पढ़ता, अमृत वाला नहीं उठता, समस्या का कैसे समाधान हो जाएगा उसका? इसीलिए वास्तव में हमारे समस्या का सब समाधान किसमें है? रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, बाबा सभी जीवन की समस्या का समाधान उसमें देता है। इसीलिए हमें अगर जीवन की प्रॉब्लम का समाधान करना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। नॉलेज की कमी के कारण हमें, जिसको जो नॉलेजफुल होगा, जिसको कर्मों का गति का ज्ञान पता चल गया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है वो ज्ञान पता चल गया, ड्रामा रिपीट आए वो ज्ञान हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी भी उसके जीवन में समस्या आई, प्रॉब्लम आई, वो पास होता जाएगा। नॉलेजफुल स्थिति हमें लाइट बनाती है, हल्का बनाती है, जिससे हमारा योग भी अच्छा लगता है, धारणा भी अच्छी होती है। इसीलिए पढ़ाई का हमारा शौक होना जरूरी है, पढ़ने का शौक चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण जीवन, विद्यार्थी जीवन बड़ा महत्व का है। इसीलिए हमें रेगुलर मुरली और मुरली से पूर्व ये पढ़ाई अगर अच्छी तरह समझना है, योग करके मुरली सुनना है। जो योग करके सुनता है उस मुरली के अंदर कितनी गहराई है, बाबा आज क्या इशारा देना चाहता, वो समझ में आएगा। ये तो कई क्या होता है, सवेरे मुरली चलते हम देखते हैं, कई सेंटर में भी जब जाते हैं देखेंगे 7 बजे मुरली चालू हो जाते हैं, 6:45 तक एक आधा दूसरा बैठा है, भी धीरे 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 करके उनको लगता है कि बहन जी दा भी मुरली शुरू नहीं किया होगा। जब मुरली चालू हो गई, आते आते पूरा क्लास भर जाता है, क्योंकि उसे पूर्व बिना योग करके अगर मुरली सुनेंगे तो शाम तक मुरली याद भी नहीं रहेगी। पूछेंगे आज का वरदान क्या था? हाँ बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या था? हाँ बहुत अच्छा था। लेकिन वो धारणा में नहीं आएगा, उसका चिंतन नहीं चलेगा। तो इसलिए इस पढ़ाई के अंदर पावर आने के लिए हमें योग करके फिर सुनना है। इसलिए ये ब्राह्मण जीवन, विद्यार्थी जीवन बड़ा महत्व का है। इसलिए हमें इस विद्यार्थी जीवन का आनंद लेना, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन बहुत, वास्तव में हम ब्राह्मण जीवन विद्यार्थी जीवन है, और इसकी डिग्री क्या है? फरिश्ता इसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। कौन सी डिग्री? फरिश्ता। लेकिन ये डिग्री उसको मिलती है जो नॉलेजफुल है, जिसके पास ज्ञान के अनेक अथाह पॉइंट है। वो पॉइंट स्वरूप में रह सकता है, वो लाइट रह सकता है, हल्का बन सकता है, उसको डिग्री मिल सकती है। हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, उन्हीं के साथ रहना है, उसी वातावरण में रहना है, लेकिन हल्के होकर के रहना है। और ये हल्का बनने के लिए स्टडी जरूरी है। बाबा जो पॉइंट्स हमें सुनाते हैं उसका मनन चिंतन करना, उसको पढ़ना, उसको लिख करके रखना। दीदी मनमोहिनी विद्यार्थी जीवन अंत तक पढ़ते रहे। डायरी सदा साथ में रहती थी, जो भी पॉइंट्स है उसको नोट करती थी दीदी दादी। तो इसी तरह हमें भी, हम कितना भी पुराने हो गए, हम कहते हैं हम बहुत साल हो गया, हम बहुत पढ़ते हैं, तो कभी कभी हम मुरली की तरफ ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, हमें अंत तक पढ़ना है। और यहां मधुबन में आते तो खास तो
जो भी कुछ क्लासेस चलते हैं या जो दिनचर्या चलते हैं, उस दिनचर्या प्रमाण हमें चलना है। आप इस 7-8 दिन में 1 साल के लिए रिफ्रेश होकर के जाएंगे। लेकिन हम मुरली के पर ध्यान देंगे, फिर बगीचे में बैठे अनाउंसमेंट करना पड़ता है। मैं देख रहा था सवेरे आत्म प्रकाश जी भाई जी का क्लास था, वो बहनों को अनाउंसमेंट करना जो भी बगीचे में बैठे हैं। तो ऐसा में वहां से आ रहा था तो 2-3 कई ग्रुप में बैठ करके अपने घर की बातें शुरू कर रहे थे। तो हम घर की बातें करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, ये भी क्या हो गया, जैसे उस पढ़ाई में बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं आजकल, संगत में जाएंगे, माँ बाप ने भेजा है उनको स्कूल में और वो जा रहे हैं इधर उधर। इसीलिए नहीं, पढ़ाई के समय हमारी पढ़ाई, और बीच में जो टाइम मिलता है बगीचे में बैठने का, खाने का, सोने का, जो भी बीच बीच में टाइमिंग भी है, हमें उस टाइमिंग पर वही काम करना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, जो हमें सवेरे यहाँ दिनचर्या मिलती है उस दिनचर्या प्रमाण चलना है। अब देखो 8 दिन में आप जब भी यहाँ रहते हैं, जितने 3-4 दिन अच्छी तरह रिफ्रेश होकर के जाएंगे, आपके जीवन के काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है समाधान करके जाएंगे। इसीलिए हमारा पढ़ाई के ऊपर अच्छी तरह ध्यान हो, विद्यार्थी जीवन के ऊपर ध्यान हो। और विद्यार्थी के लिए, जैसे मैंने स्कूल का आपको बता रहा था वो स्पेलिंग, यस मतलब सैक्रिफाइस, त्याग की भावना। उसके बाद शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। आगे का शब्द आता है एच फॉर ऑनेस्टी। आगे का शब्द आता है ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। आगे का वो आता है ओबिडेंटी, मतलब आज्ञाकारिता। और लास्ट के शब्द आता है एल फॉर लॉ। यहां हमें पूरा युग के लिए लॉ सिखाए जा रहे हैं। इसको कहते हैं स्कूल। जहां ये सब बातें सिखाई जाती हैं वो है स्कूल। उस स्कूल में तो जीवन के लिए कोई लॉ वगैरह कोई नहीं सिखाते। तो वास्तव में ये है स्कूल। ऐसे स्कूल में हम पढ़ते हैं। वास्तव में बाबा का श्रीमत हमारे लिए क्या है, पूरा लाइफ के लिए लॉ है, कायदे हैं, और उस कायदे प्रमाण हमें चलना है। वास्तव में क्लास एक व्यक्ति से नहीं बनता। क्लास कितने से बनता है? 5 के ज्यादा जो बच्चे हैं वहां क्लास बनती है। और क्लास में एक जैसे लोग नहीं होते हैं, अलग अलग वैरायटी होते हैं। क्लास का पहला शब्द आता है सी फॉर क्लेवर। उस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लेवर होते हैं। एल फॉर कुछ लेजी भी होते हैं, आलसी। देखेगा अभी कब पूरा हो जाता है, घड़ी को बार बार देखते रहेंगे, कब पीरियड होता है, तैयार होता है, लेजी, सो रहे हैं। ए फॉर एब्सेंट, बैठे क्लास में लेकिन अब टीवी में कौन सा प्रोग्राम चल रहा होगा, अब क्या। इसी तरह कई यहां बैठे हैं लेकिन चिंतन क्या चलता है, अब जा करके खरीदारी करना है, बाहर जाना है। जैसे कोई घरों में होते तो क्या खाना बनाना है। बैठे क्लास में लेकिन कैसे हैं, एब्सेंट। ऐसे एब्सेंट क्या हो जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे। और आगे क्लास में ऐसे भी होता है यस फॉर स्लीपिंग, नींद कर रहे हैं। और लास्ट का शब्द आता है यस फॉर साइलेंस, साइलेंस में बैठे हैं। तो चेक करो आप इसमें से कौन है, हाँ? कौन से बच्चे हैं आप लोग, इसमें से कौन से विद्यार्थी हैं, लेजी में से हैं? तो बनना तो क्या है, क्लेवर, होशियार बनना है। तो इसलिए हमें ऐसे विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि यहां जितना पढ़ेंगे, देखो क्लास एक ही होता है संगम युग में, पढ़ाने वाला एक, टीचर एक, लेकिन सतयुग में पद अलग अलग होगा। क्यों? जिसने पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ी, जिसने सभी प्रकार के पीरियड अटेंड किए हैं, टीचर की दुआएं ली, उतना उसका नंबर भी ज्यादा मिलता है।
इसलिए हमें नंबर 1 विद्यार्थी बनना है, आदर्श विद्यार्थी बनना है। इसलिए हमें रोज पढ़ाई के ऊपर, और पढ़ाई के लिए कुछ कायदे भी होते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, भले यहां कोई बोलता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज है। आपने यूनिफॉर्म में आए, ऊपर आपके मार्क जमा हो गए, नहीं आए आपके मार्क कट हो गए। जैसे स्कूल में अगर लास्ट में बच्चा 33 मार्क मिल गया, 100 में से 33 मिल गया, तो टीचर उसको फेल नहीं करता। टीचर उसको पूरा साल का रिकॉर्ड देखता है, वो रेगुलर कितना आया, उसकी कोई कंप्लेन तो नहीं है, देखता है कि वो टेस्ट पेपर में कैसा उसका रिजल्ट रहा। तो इसी तरह वो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड अच्छा है, टेस्ट में भी पास है, तो 33 के बजाय क्या करता है, 35 कर लेता है। इसी तरह अगर हम अंत में कोई पेपर में फेल भी होंगे, तो बाबा क्या करेगा, वो आपका पूरा चरित्र देखेगा। जब से ब्राह्मण बने आप रेगुलर थे, रोज यूनिफॉर्म पहन के आते थे, बीच बीच में बहुत सारे टेस्ट पेपर भी हो गए, उसमें सब में पास है, 33 के बजाय 35। इसीलिए हमें पूरा अच्छी तरह अटेंशन देना है। कोई बहनें नहीं पूछती, कोई पूछता ही नहीं आप क्या नहीं, ऊपर सब आपका रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसीलिए हमें रोज कितना बजे आते हैं, क्या करते हैं, क्लास के पहले योग मिस किया, मार्क मिस हो गए। इसीलिए हमें, क्योंकि आजकल दुनिया में भी क्या हो रहा है, सब ऑटोमेटिकली चलता है, कंप्यूटराइज हो गया। इसी तरह यहां भी सब कंप्यूटराइज है। इसीलिए हमें अपना खुद ध्यान रखना है। मुझे कोई भी प्रकार का पीरियड मिस नहीं करना है, मुझे रोज जाना है, रोज पढ़ना है, और जो पढ़ा आज उसको सारा दिन आचरण में भी लाना है, उस बातों को जीवन में भी लाना है। तो ऐसे हमें नंबर 1 विद्यार्थी बनना है। और विद्यार्थी के आचरण से टीचर का क्या होता है, शो होता है। अगर आचरण में वो बातें नहीं है तो हम शो कैसे कर सकेंगे। कहते स्टूडेंट शो टीचर। अपने आचरण से हमें पढ़ाने वाला कौन है। हम साधारण जगह पर नहीं जाते, कोई गुरु वाले सत्संग में नहीं जाते। ये लोगों को कब पता चलेगा, हमारा आचरण। और जिसका आचरण, जो विद्यार्थी बनते बनते जिन्होंने आचरण अच्छा बना, ये वो भविष्य में क्या बन जाते हैं, वो भी आचार्य बन जाते हैं, वो भी टीचर बन जाते हैं। इसीलिए आचरण पर ध्यान। कहते हैं एक शिल्पकार ने 3 मूर्ति बनाई थी, तीनों का पेंटिंग एक जैसा था, तीनों का कलर एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग रखी थी। तो एक शिल्पकार, एक लेने वाला कोई आया, पूछा कि तीनों मूर्ति की कीमत कितनी है। तो जिसने बताया कि ये 100 रुपए वाली है, दूसरी 200 रुपए वाली, तीसरी 300 रुपए वाली। वो कहता है ऐसा क्यों भाई, कलर भी एक जैसा है, सब साइज भी एक जैसी है, लेकिन कीमत अलग अलग क्यों। कहता मैं बताता हूं। एक मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से निकल गया, इसलिए कीमत 100 रुपए थी। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, मुख से निकल गया, कीमत 200 रुपए थी। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, पेट में चला गया, कीमत 300 रुपए। तो भले हमारा यूनिफॉर्म एक जैसे, बैच पहने, एक क्लास में बैठते हैं, लेकिन अगर इन बातों को, बाबा की बातों को लेकर के वर्णन करते रहेंगे, सिर्फ आज बाबा ने अच्छा कहा, ये कहा, वो कहा, वर्णन करने वालों की कीमत 100 रुपए। और जो सुन करके, केवल सुन करके दूसरे कान से निकालता, उसकी 100 रुपए। यहां सुना और बाहर गए छोड़ दिया, और केवल वर्णन किया, उसकी 200 रुपए। और जो सुन करके पेट में डाला, आचरण में ला, उसकी कीमत 300 रुपए वाली। तो कितना रुपए वाला बनना है, हाँ, 300 रुपए वाले। लक्ष्य तो क्या रखना है, 300 रुपए वाला बनना।
और 300 रुपए वाले मूर्तियां, उसकी कीमत भी सब रखेंगे, वैल्यूज भी ज्यादा रखेंगे। क्यों? आचरण में है। शिक्षा आचरण से दिखाई जाती है। जुबान से भी तेज शिक्षा है आचरण वाली। हम जो भी बाबा की बातें सुनते हैं हमारे आचरण में होना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं कथनी और करनी समान हो। और ऐसे विद्यार्थी नंबर 1 में जा सकते हैं। केवल सुनना नहीं, लेकिन सुन करके स्वयं को जीवन में धारण करना है। अगर धारणा में नहीं, उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए हमें ऐसे विद्यार्थी बनना है। लेकिन विद्यार्थी के लिए, ईश्वरीय विद्यार्थी के लिए, अगर हमें स्टूडेंट लाइफ बनना है तो हमारे अंदर कुछ सहनशीलता जरूरी है। हमारी भावना भी अच्छी होना जरूरी है। हमारी पढ़ाई में रुचि कम क्यों होती है? बाबा ने कहा पढ़ाई रुचि रखो, अंत तक पढ़ाई का उमंग कम ना हो जाए। तो पढ़ाई कम होने का कारण है, रुचि कम होने का कारण है, हमारी भावनाएं कभी कभी बिगड़ जाती हैं। और भावनाएं बिगड़ने का कारण क्या है? एक दूसरे का दोष देखना। अभी सवेरे में किचन में था तो पता नहीं कोई एक भाई आया, तो उस सेंटर पर पहले मैं ही गया था, उसका उद्घाटन भी कराया था। तो हमने कहा कैसे चल रहा है सेंटर? कहा कि तो हमने वो सब कनेक्शन कट कर दिया, हमें किसी और से कनेक्शन जोड़ दिया, वो बहनें ऐसी है। जो निमित्त बहन की इतनी बुराई करने लगा, तो मैंने उसको समझाया, भाई आप उस बहन की बुराई क्यों करते हैं जिसको बाबा ने निमित्त बनाया? जो वो बहन करीबन 20-25 सेंटर की इंचार्ज है। अभी 25 सेंटर बाबा ने ऐसी गद्दी उसको नहीं दिया, वो लायक है। आप अपने दृष्टिकोण को बदलो। तो जिन्होंने बहनों के प्रति, जिन्होंने बाबा ने निमित्त बनाया, ऐसी आत्मा के प्रति जिसकी भावनाएं निगेटिव है, निगेटिव भावना जिसकी होगी, वो धीरे धीरे पढ़ाई से क्या होता है, भले वो कनेक्शन कट कर दिया, कुछ समय के बाद वो बहन की भी बुराई देखना शुरू करेगा। इसलिए हमें इस विद्यार्थी जीवन में अगर पढ़ाई में अच्छी रहना है, भावना कभी खराब नहीं करना है। बहनों के प्रति, सेंटर के प्रति, यज्ञ के प्रति अगर जिसकी भावना ही खराब है, वो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, वो किनारा करेगा। बाबा ने कहा तुम लोगों ने मेरी ग्लानि करते करते मेरे से दूर हो गए। इसी तरह हम भी अगर ब्राह्मणों की ग्लानि करेंगे, बुराई करेंगे, ब्राह्मणों से दूर होते जाएंगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए इस पढ़ाई में अगर विद्यार्थी जीवन का आनंद लेना है, एक दूसरे के गुण देखना है, एक दूसरे की विशेषता देखने, कभी भी अवगुणों के तरफ हमारी दृष्टि न जाए। अन्यथा वो पढ़ाई का चिंतन करने के बजाय एक दूसरे के अवगुणों का ही वर्णन चिंतन करेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसी है। और इसीलिए फिर पढ़ाई में भी अब किसी के प्रति आपकी भावना खराब है, उसकी बातों को क्या सुनेंगे? कहते हैं हाँ, इनके तो जीवन में तो है ही नहीं, ये दूसरे को सुनाते जा रहे हैं। घाटा किसका होगा? अपना ही होगा। आकाश में थूकने से थूका कहां आता है? अपने मुंह पर आता है। तो जितनी दूसरे की बुराई करेंगे, घाटा हमारा होता है। इसलिए इस विद्यार्थी जीवन में बड़ा ध्यान देना है, हमें किसी के भी अवगुण, क्योंकि यज्ञ बाबा का है, बाबा जानता है। जैसे कलप पहले जैसे चल रहे, वैसा ही हर बात में कल्याण है। इसीलिए हमें सब कुछ देखते हुए भी कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखना है। और तब इस पढ़ाई में जो अशरीरी स्थिति का अनुभव, मनन, चिंतन, ये सब पढ़ाई की बातों का हम चिंतन कर सकेंगे, होमवर्क कर सकेंगे। इसलिए अवगुण के तरफ कभी भी हमारा किसी के तरफ ध्यान न जाए। और जैसे दिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, हर स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ का फोटो होता है। और सरस्वती माँ किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। और किसके ऊपर बैठी है? मोर के ऊपर बैठी है। और किसके ऊपर बैठी है? कमल के ऊपर बैठी है। कोई चित्र में नहीं दिखाते कि कौवे के ऊपर सरस्वती माँ बैठी है, हंस के ऊपर बैठे, मोर के ऊपर बैठे। इसी तरह
ये ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है, अर्थात सबके गुण देखता है। अवगुण देखा सरस्वती नहीं बैठेगी, अर्थात ये ज्ञान की बातें उसके बुद्धि में नहीं बैठेगी। वो विद्यार्थी कैसे बनेगा, उसका उमंग कम हो जाता है। इसीलिए सदा हमें हंस बन करके रहना है। हंस अर्थात नीर और खीर को अलग करने वाला, दूध और पानी अलग, कंकड़ और पत्थर, कंकड़ और मोती अलग, कंकड़ को छोड़ना, मोती चुगना। तो हमें वैसे तो ड्रेस भी बाबा ने कैसा दिए हैं, हंस के समान। तो हम कैसे हैं, होली हंस है। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं है और 2-4 दिन मिले उसकी बुराई करे, वो ऐसी है, ये है, वो है, अचानक आई कहेंगे आपको याद करे थे अभी। सरस्वती बैठेगी, ज्ञान बैठेगा, मुरली बैठेगी नहीं बैठेगी। जो मुरली बुद्धि से चली जाती हैं, संतोषी मां भी नहीं आएंगी, दुर्गा भी नहीं आएंगी, दुर्गुणों को भी नहीं निकाल सकता, लक्ष्मी भी नहीं आएगी, वो मालामाल नहीं बन सकता। इसीलिए हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य है हंस बनना, मोर बनना, कमल बनना। कमल अर्थात दुनिया कीचड़ है चारों तरफ से, इंटरनेट, फैशन, व्यसन, क्या क्या है, लेकिन वो गंदी बातें अगर मेरे जीवन में है तो मैं तो कमल बना ही नहीं। अगर मैं कमल ही नहीं तो सरस्वती कैसी बैठेगी। कई तो दोनों भी दुनिया का आनंद लेते हैं, यहाँ की दुनिया का भी आनंद लेते हैं, बाहर का दुनिया का भी आनंद लेंगे। इंटरनेट जो भी कुछ बातें देखेंगे और फिर यहां भी आकर के बैठेंगे, वो पढ़ाई में उमंग कैसा आएगा। इसीलिए कमल बनना जरूरी है। कमल अर्थात वो कीचड़ मेरे अंदर चिपके नहीं। जैसे कमल के ऊपर पानी डालो निकल जाता है, कमल के ऊपर कीचड़ डालो तो भी कमल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इन बातों से बच करके रहना। इसीलिए बाबा ने नियम, संयम, मर्यादा दी है। इसीलिए ऐसा विद्यार्थी का जीवन पढ़ाई में उमंग होगा। इसीलिए हमें कमल बनना है, मोर बनना है। मोर अर्थात पवित्र आचरण, पवित्रता, और तब जाकर के हम ईश्वरीय अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो ऐसे जो यहाँ नंबर 1 आदर्श विद्यार्थी होंगे उनके ही नंबर अच्छे मिलेंगे, अर्थात सत्युग उनका पद भी ऊंचा होगा। और जो भी हमारी बीच बीच में परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा में भी हमें क्या करना है, पास होना है। परीक्षा में वो बीच बीच में फेल हो जाता है जो नॉलेज की कमी है। जैसे वो विद्यार्थी बीच में जो भी पीरियड हुआ है उसमें एब्सेंट है, तो अगर उसी का कोई क्वेश्चन आएगा वो फेल हो जाएगा। इसलिए हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो जितना यहां संगम युग में हम अच्छी तरह रोज पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बातों को धारणा में लाते हैं, उतना भविष्य में हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो बताए विद्यार्थी के लक्षण, बक, ध्यान, काग, चेष्टा, अल्प। तो पढ़ाई पढ़ते समय हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक एक महावाक्य अमृत के समान है। अंदर से वो इच्छा, जागृति, और जो भी हमें दिनचर्या मिलती है, चाहे मधुवन में चाहे घरों में भी जब जाते हैं, जो अभी हमें रेगुलर पढ़ने का, लेकिन आजकल क्या करते हैं हम, इसमें से सुनेंगे, कहेंगे बहन जी हमारे घर में आजकल तो बाबा ही आता है, आजकल हर एक के जेब में मोबाइल होता है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, ये सब हमें एक्स्ट्रा स्टडी के लिए बाबा ने साधन बनाया। लेकिन जो बाबा ने एगे में जो सिस्टम बना करके दिए हैं, रेगुलर सेंटर पर आकर के योग करके संगठन में मुरली, तो जितना संगठन में सुनते हैं पढ़ते हैं उतना उस मुरली से ताकत मिलती है हमें। इसीलिए ऐसे हमें क्या करना है, इस ब्राह्मण विद्यार्थी जीवन ये 5000 साल में एक बार ही मिलता है। तो ऐसा हमें ये विद्यार्थी जीवन मिला है। तो इस विद्यार्थी जीवन का हमें क्या करना है, हम कितने भी पुराने हो, कुछ भी हो, लेकिन तो भी पढ़ाई में कभी भी हमारा पढ़ाई की रुचि कभी भी कम न हो। कौन पढ़ा रहा है और कौन
बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा की ये बातें हम सुन रहे हैं, ये हमारी भावना। जैसे स्कूलों में बच्चे केवल आईक्यू अच्छी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसकी ईक्यू मीन्स इमोशनल भावना ठीक नहीं, एमक्यू मीन्स मॉरल लेवल ठीक नहीं, एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल लेवल ठीक नहीं, वो पढ़ाई में तो होशियार होते हैं लेकिन समाज में जाकर के फेल हो जाते हैं। इसी तरह कई तो पढ़ाई तो अच्छी पढ़ेंगे, मुरलियां पढ़ेंगे, ज्ञान नॉलेजफुल बनेंगे, लेकिन भावना कमी। ब्राह्मणों के लिए भावना, बड़ों के लिए भावना, अगर भावना ठीक नहीं तो भी हम फेल हो जाएंगे। टेबल के 4 पांव है, 1 पांव होगा तो नहीं टिक सकता। तो इसी तरह आईक्यू के साथ साथ आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू और एसक्यू, इन चारों का बैलेंस रखना है, और तब जाकर के हम ऐसे विद्यार्थी समाज में कभी भी फेल नहीं होंगे। संगठन में सबके बीच में रहते हुए भी कभी भी दूसरे के लिए डिस्टर्बेंस नहीं बनेंगे। अगर केवल पढ़ाई हमारी अच्छी है, भावना ठीक नहीं किसी के प्रति, तो भी फेल होंगे। कोई हमारे अंदर गुणों की कमी है तो भी फेल हो जाएंगे। एसक्यू में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी कम होगा तो भी फेल होंगे। इसलिए इन चारों को हमें डेवलप करना है, आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू और एसक्यू। और ऐसे हमें विद्यार्थी बन करके नंबर 1 लेने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा ना, सभी पास, अभी तो पास हो गए, लेकिन ऐसे ही केवल आज का दिन बाबा ने कहा कि नहीं, लेकिन रोज हमें ऐसे रेगुलर क्या करना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि अब संगम युग के दिन पता नहीं कितने मिलेंगे, तो जो भी दिन मिलेंगे हमें पढ़ाई का शौक रख करके जो भी कुछ कमी कमजोरी है उसको निकाल करके एक अच्छे स्टूडेंट, जागरूक स्टूडेंट बन करके उस पढ़ाने वाला को जल्दी जल्दी क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है। ठीक है। ओम शांति।